हम लोग भी थोड़ा देर पहले आपको टेलीग्राम पे हमने क्वेश्चन दिया था, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल 15 क्वेश्चन था, तो उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले हल कर लेते हैं। और इस प्रकार से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। जब त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, छोटी और बड़ी और का वैल्यू यदि दिया हुआ है 2:3 है, यदि उसका क्षेत्रफल का पूछेगा तो करते क्या है कि उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 4/9 यानी 4:9। ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। लिखा हुआ है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात। यहाँ पे परिधि का अनुपात आपका दिया है बाबू, परिधि का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है, और आपसे कहता है किसका अनुपात निकाले, त्रिज्या का अनुपात निकाले। तो पढ़े होंगे जितना जो है त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही परिधि का अनुपात होता है, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिज्या का अनुपात भी कितना 2:3। इसका ऑप्शन नंबर कितना है बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दे। सवाल को ध्यान से समझिएगा, परिधि को 50% कम किया जाए, कम किया जाए कम की जाए, ऐसा बात सुनिएगा। जब परिधि को अगर 50% कम कर दे, इसका मतलब होगा कि पहले के त्रिज्या जो आपका होगा वो कितना मान लेते हैं x, पहले का त्रिज्या x होगा। यानी अब परिधि की चर्चा करें तो परिधि का फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2πr, यानी यहाँ पे हो सकता है परिधि बराबर 2πr यदि लेते हैं और अपने त्रिज्या को x माना है तो हो जाएगा 2πx। अब सवाल क्या कहता है कि परिधि को 50% कम कर दे, यानी परिधि को अगर 50% का मतलब क्या होगा 50%, यानी आधा आधे करते हैं तो यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा x/2 और परिधि अपना कितना हो जाएगा, परिधि हो जाएगा कितना πx हो जाएगा। अब सवाल क्या कहता है कि उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका हो गया कि त्रिज्या यदि x होगा तो यह अपना आधा कर देते हैं और चर्चा किया जाए क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल हो सकता है कितना πr², और इसके हिसाब से अगर क्षेत्रफल किया जाए तो इसके हिसाब से यदि क्षेत्रफल कीजिएगा तो वह कितना हो जाएगा अपना πr²। तो πr का मान तो x दिया हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा πr का मान x/2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा πx² बटे कितना 4। तो क्षेत्रफल है πx², हो गया है πx²/4। यहाँ निकालना है कमी, तो कमी का मतलब हो जाएगा कितना πx² माइनस πx² बटे कितना 4। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4, हो जाएगा 4πx² माइनस πx² यानी 3πx² बटे 4। निकालना है अपने को क्या प्रतिशत कमी, कमी गुना 100 बटा प्रारंभिक, तो 3πx² बटे 4 गुना हो जाएगा 100। अब बटा कितना प्रारंभिक, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था πx², इसे इकट दीजिए, यहाँ से उड़ा दीजिए, यह जाएगा कितना 25, 25 दिया कितना 75%। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। अब ध्यान देंगे चौथा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधि 68 और 24 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करें। यानी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाहरी परिधि, तो बाहरी परिधि अपना दिया हुआ था 68 मीटर और अपना जो है भीतरी परिधि आपका दिया हुआ था 24 मीटर। निकालना अपने को क्या है पथ की चौड़ाई, यानी रास्ते की चौड़ाई निकालना था। इस प्रकार से सवाल अपने पास है कि बड़ा जो घेरा है इसकी परिधि 68 दिया हुआ है और भीतरी परिधि इसका घेरा का दिया हुआ है 24, ये वाली रास्ते की चौड़ाई अपने को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चले बाहरी परिधि बोले तो 2πr बराबर कितना लिखेंगे 68। यहाँ से यदि हल किया जाए तो r का मान कितना हो जाएगा 68 बटा r का मान, तो r का मान हो जाएगा कितना 68/2π। चलिए बड़ी r का मान निकल गया। अब मामला का है भीतरी का, तो भीतरी का हो जाएगा 2πr बराबर कितना 24, यानी छोटी r बराबर 24 बटे कितना हो जाएगा 2π। तो यहाँ से इसको काटेंगे 34 दूना की 38, और इसको काटते हैं तो 12 दूना की 24। यानी अब निकालना है रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की जब यदि चौड़ाई निकालना होगा तो क्या लिखें 34 बटे पाई और माइनस हो जाए कितना 12 बटे पाई।
एलसीएम ले लो पाई, यहाँ आ जाएगा 34 माइनस 12, ये घटावेंगे तो कितना होगा 2, यहाँ घटाएंगे 3 में से 2 गया तो कितना जाएगा 2 बटा पाई का मान 22 बटा 7, 7 का भाग जाएगा ऊपर, बराबर कितना मीटर आ जाएगा 7 मीटर। इसका आंसर आपका जो है डी होनी चाहिए। ठीक, आगे के सवाल पर ध्यान दें। अगला सवाल पे आगे का सवाल कर रहा था, 5वां नंबर सवाल आपका था, एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, यानी कहने का मतलब कि जितना आपका जीवा है उतना ही आपका क्या है त्रिज्या है। यानी यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका केंद्र होगा, ये आपका जीवा होगा, ये आपका त्रिज्या होगा, ये आपका त्रिज्या होगा। अब सवाल कहता है कि जितना वृत्त है जितना जीवा है उतना ही क्या है त्रिज्या। त्रिज्या यदि x मान लेते हैं, जीवा हमारा कितना होगा x, यानी देखते हैं तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, वो 60 डिग्री का। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए 6ठा नंबर सवाल पे, 6ठा नंबर सवाल कहता है किसी पहिए का त्रिज्या 35 बटा 44 मीटर है, यानी पहिए का दिया हुआ है तो 35 बटे 44 मीटर निकालना है। एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर बोले तो हम लोग निकालते हैं परिधि, परिधि बराबर लिखते हैं 2 पाई r, 2 गुना 22 बटे 7 गुना 35 बटा 44, 7 5 35, 22 दूना 44, 2 दूना की 4, बोले तो कितना मीटर 5 मीटर। ये आपका इसमें आंसर आपका कौन सा है, ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 7, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग मीटर है और कहता है उनकी परिधि का अंतर 10 है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, अगला पे क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देते हैं। कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर, क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्षेत्रफल का अंतर जो अपना है वो दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है उनकी परिधि का अंतर 10 है, तो यहां लिखते हैं परिधि का अंतर बराबर 10 सेंटीमीटर। मामला क्या निकालना है, त्रिज्या का योग निकालना है, त्रिज्या का योग यानी r प्लस r बराबर लिखते हैं 1। सबसे पहले क्षेत्रफल का अंतर 100 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक वृत्त का त्रिज्या r है, एक दूसरी का कितना मानते हैं, छोटी r मानते हैं। और क्षेत्रफल का अंतर है तो यहाँ लिख सकते हैं पाई बड़ी r स्क्वायर माइनस पाई छोटी स्क्वायर, यानी दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 100। यहाँ से पाई को यदि कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर हम लोग कितना लिखे 100। यहाँ पे टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो हो जाएगा r प्लस r और इनटू हो जाएगा r माइनस r बराबर कितना लिखते हैं 100। तो अब सवाल क्या है, उनकी परिधि का अंतर 10 है। यहां से हल करते हैं, परिधि हो जाएगा 2 पाई r माइनस 2 पाई r बराबर कितना 10। यहां से 2 पाई कॉमन, r माइनस r बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी लिख सकते हैं r माइनस r बराबर लिख सकते हैं 10 बटा 2 पाई, ये आपका कितना हो जाएगा 5, यानी r माइनस r बराबर 5 बटे पाई। यहाँ पे पुट कर दीजिए 5 पाई है, यानी r प्लस r रहने दीजिए, r माइनस r का मान यहां से लीजिए, लिखते हैं 5 बटे पाई बराबर कितना हो जाएगा 100, पाई से पाई कट जाएगा, यहां से ये काटिए 20, यानी r प्लस r यानी त्रिज्या का योग कितना है 20 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर का क्वेश्चन। कहते हैं किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। चलो यहाँ पे मान लेते हैं आपका सेंटर है, यह आपका जीवा है, जीवा आपका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, यहाँ से त्रिज्या केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे यदि आपका सेंटर O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ मान लेते हैं हम लोग P है, यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से इसको मिला दो बाबू, तो यहाँ पे जब लंब डालते हैं तो 8 जो आपका है टूट जाएगा कितना में 4 और 4 में,
तो यहाँ के हिसाब से OPA एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में ई आपका जो OP है ई 3 है, ई आपका कितना है 4। इसको पाइथागोरस से यदि आप हल कीजिएगा तो OA का मान कितना आ जाएगा 5। अब निकालना क्या है व्यास, तो ई आपका यदि 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी आपका इसमें ऑप्शन आपका जो होगा वो आपकी होनी चाहिए सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 1 लाख चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। यानी पहिया 88 किलोमीटर की, तो 88 किलोमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 88,000 मीटर। ठीक है, तो लिखते हैं चूंकि 1 लाख चक्कर लगाने में 88,000 मीटर की दूरी तय करती है, इसलिए एक चक्कर में कितना, तो 88,000 बटा अपन लोग लिखेंगे 1 लाख। 1 2 3 1 2 3, ये आपका आएगा 88 बटे कितना 100, ये कटेगा छोटू, ये आपका हो जाएगा कितना 22 चौक 88, ये हो जाएगा 25 चौक 100, यानी कितना हो जाएगा 22 बटा कितना 25 मीटर। अब वहां पे ऑप्शन में मीटर नहीं है, सब सेंटीमीटर में है, तो 22 बटे 25 गुना कितना करते 100, 25 चौक 100, 22 चौक 88 सेंटीमीटर। इसमें आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा, सॉरी गलती लगता है, कहीं मिस्टेक है क्या, 22 चौक 88, 25 चौक 100, 1,88 किलोमीटर था ना, 88 किलोमीटर तय करता है 1 लाख चक्कर लगाने में। 1 लाख चक्कर बराबर 88,000 मीटर। यहाँ पे एक चक्कर लगाएंगे 88,000 बटे 1 लाख काटेंगे बाबू, तो 88 बटे 100, 22 चौक 88, 25 चौक 100, इतना हो जाएगा मीटर। अब मामला क्या है 25 बट नहीं दिया हुआ, निकालना क्या है पहिए का व्यास, सॉरी पहिए का व्यास निकालना था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इतना हो गया, परिधि हो गया सॉरी, तो परिधि बराबर होगा 2 पाई r। अब परिधि हमारा आ गया कितना 88, तो 88 बराबर 2 गुना 22 बटे 7 गुना कितना r, हो जाएगा 88 गुना 7 बटे 2 गुने 22 बराबर कितना r, 22 दूना 44, इसे कटेगा 2, यानी r बराबर 14 सेंटीमीटर। अपने को व्यास निकालना है, 14 दूना की 28, यानी ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा पर 90 डिग्री का कोण आती है तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले। यानी r बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। निकालना लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 साइन थीटा। r का मान बेटा 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर पाई का मान लिख लीजिए 22 बटे 7, लिख लीजिए 22 बटे 7, थीटा का मान दिया बेटा 90 बटा कितना 360 माइनस 1 बटा 2 साइन कितना 90। बेटा ये कटेगा 4 बार में, यहां से काटो 11 बटे कितना 2, यहां लिखते 4 चौका 16, ये जाएगा 11 बटा 7 दूना की 14, साइन 90 का मान लगता है 1 होता होगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 16, यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा 14, यहां हो जाएगा 11 गुणे 7। लगता है कि यहाँ पे स्थिति आपकी आवेगी, तो 16 गुना घटावेंगे तो 4 बटे कितना 14, ये हो जाएगा 2 दूना की, ये जाएगा 7 दूना की 32 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलो ऑप्शन नंबर सी। आगे ध्यान दें, नंबर क्वेश्चन लिखा, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी r बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। सवाल कहता है 1 मिनट में जब 1 राउंड मारेगा तो आपका 360 डिग्री हो जाएगा और मिनट कितना हो जाएगा 60, तो लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए 1 मिनट में 360 बटे कितना 60, बोले तो कितना 6, यानी थीटा का मान कितना डिग्री 6 डिग्री। अपने को निकालना क्या है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले, तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान ले ले बाबू, पाई 22 बटे 7, r का मान ले ले बाबू यहाँ से 14 गुना 14, थीटा का मान 6, नीचे लिखेंगे 360, बाबू ये कट जाएगा 60 बार में, 7 दुना की 14, ये कटेगा 30 बार में, ये कटेगा 7, ये कटेगा 15, यानी हो जाएगा 154 बटा कितना 15। यहाँ पे दशमलव में अगर चेंज करते हैं भाग देते हैं तो लगभग आ जानी चाहिए, देख लेना भाई भाग देखे, अब 10.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। भाग देके देख लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड, यानी आर का मान दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। निकालना क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7, 42 गुना 30 बटा लिखेंगे कितना 360, यहाँ लिखेंगे 360। इसे कटेगा 12 बार में भाई, इसे ही काट दो 6 बार में, इसे ही काट दो 2 बार में, यहां से ही काट दो 21 बार में। भाई रे गुना करना लगभग आ गया 462, ये ऑप्शन था सी। चलो आगे क्वेश्चन 13 नंबर पे ध्यान देते हैं। 13 कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी आर का मान 21 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ कि त्रिज्या खंड, यानी त्रिज्या खंड का कोण 120 डिग्री है, यानी थीटा बराबर 120 डिग्री। निकालना अपने को क्या है, चाप की लंबाई। चल भाई चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 120, नीचे लिखेंगे 180। भाई नहीं कट जाएगा, यहाँ 6 दूना की 12, ई 6 3 18, यहां से ही कटेगा कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर डी 22। यहाँ पे काटे हैं 6 दूना की 12, 18, 7 या 21, 22 दूना की कितना 44, तो 44 आपका ऑप्शन नंबर कौन है, बी। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 14। चल भाई लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर लिखा है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल कहता क्या है कि आर का मान देले है 7 सेंटीमीटर, निकालना है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु का देले कितना है 14, पाई का मान बेटा 22/7, आर का मान बेटा यहाँ से 7 गुणे 7 माइनस कितना 14, ये कटेगा यहाँ से 154 माइनस 14, घटावेंगे 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है कौन सा, ए। चलो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन 15 पे एक फिगर यहाँ पे दिया है बेटा, यहाँ पे आपका जो है ओ है, यहाँ पे दिया हुआ ए है, यहाँ दिया हुआ बी है, यहाँ दिया हुआ पी है। कहता क्या की है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है, तो किसका मान निकाले, x का। फिर सवाल सुनते हैं, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वृत्त के क्षेत्रफल का। चलो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख ले पाई आर स्क्वायर थीटा 360। अब कहता है वृत्त के क्षेत्रफल का, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है, तो लिखेंगे 5/18वां भाग है। दोनों कर दो भाई इक्वल, उड़ा दे भाई यहां से, तो कितना थीटा बटे 360, यहाँ 18 है ना भाई, बराबर सॉरी बराबर 5 बटे कितना लिख दूं 18। भाई इसे ही काट दे 20 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, थीटा बराबर 20 कितना 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका दिया है कौन सा, बी। ऐसे करके आपको जो है हल कर दिया गया है। फिर उसके बाद आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल का था, उसका वीडियो अगले में हम लोग डाल देंगे। सबको मिला लीजिएगा, तब तक के लिए गुड नाइट।